हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दीप लर्न एकेडमी पर। मैं हूं दीपक। दोस्तों आज के इस क्लास में एसएसटी के क्लास 5 हम करने वाले हैं। ठीक है, एसएसटी का जो है 5 क्लास आज होने वाली है, क्योंकि आज से पहले जो है 4 क्लास हो चुकी है। तो इसमें हम सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा और प्रैक्टिकल तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। आज की ये क्लास आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जहाँ से आपका एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप भी इस बार अपना सिलेक्शन को पक्का करना चाहते हैं तो क्लास के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए चलते हैं आज के पहली क्लास पर, पहली क्वेश्चन पर। तो पहला प्रश्न क्या है आपका? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह पोर्ट सिटी शहर कौन सा था? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह कौन सा था? ठीक है, ए कालीबंगा, बी धौलावीरा, सी लोथल और डी राखीगढ़ी। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट में बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी लोथल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी लोथल। ठीक है, यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, जिसे हम डॉक क्या बोलते थे? डॉक यार्ड या डॉक यार्ड। लिखिए डॉक यार्ड। डॉक यार्ड बंदरगाह जो था ये था। ठीक है, जो भोगवा नदी के तट पर था। कहाँ? तो भोगवा नदी। लिखिए यहाँ भोगवा नदी, भोगवा नदी के तट पर, नदी के तट पर। ठीक है, अब बताइए कालीबंगा। कालीबंगा क्या है? तो यहाँ जो है आपका कालीबंगा में आपका जूते हुए खेत और अग्निकुंड, जूते हुए खेत, अग्निकुंड और काली चूड़ियों का साक्ष्य मिले थे। कहाँ पर? कालीबंगा में। ये कहाँ पर था? तो राजस्थान। कहाँ? राजस्थान में। यहाँ क्या मिले थे? तो जूते हुए खेत। लिखिए जूते हुए खेत, अग्निकुंड, अग्निकुंड, जूते हुए खेत, अग्निकुंड और काली चूड़ियाँ। काली चूड़ी। लिखिए काली चूड़ियाँ का साक्ष्य, चूड़ियों का साक्ष्य मिला था। ये कहाँ पर था? तो राजस्थान। राजस्थान। ठीक है, अब देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा क्या है? तो यह अपने बेहतरीन जल प्रबंधन क्या था? तो वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता था। धौलावीरा कहाँ पर है आपका? तो ये गुजरात में। कहाँ? तो गुजरात। ठीक है, यहाँ क्या? तो आपका जल प्रबंधन। ठीक है, और राखीगढ़ी क्या है? तो राखीगढ़ी यह भारत में स्थित जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। ये कहाँ पर राखीगढ़ी? तो हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में अंकित जो है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद, बी कठोपनिषद और सी छांदोग्य उपनिषद और डी बृहदारण्यक आपका उपनिषद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से जो है आपका सत्यमेव जयते लिया गया था। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है। क्या होता है इसका? सत्य की ही जीत होती है। ये कहाँ से आया है? तो आपका ये किसका हिस्सा है? तो अथर्ववेद का। किसका है? अथर्ववेद। अथर्ववेद का हिस्सा है, अथर्ववेद का हिस्सा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या है? महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने? किसने जो है आपका गांधी का उपाधि दिया था? ठीक है, महात्मा का। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह के सफलता के बाद क्या? तो चंपारण सत्याग्रह के सफलता के बाद, सत्याग्रह के सफलता के बाद आपका क्या कहा था इनको? तो इनको महात्मा की उपाधि जो है दिया था। ठीक है,
किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब देखते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने गांधी जी को पहली बार जो है राष्ट्रपिता कहा था। क्या कहा था? राष्ट्रपिता। गांधी जी को क्या कहा था? तो राष्ट्रपिता पहली बार, ठीक है। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के कौन है? इन्हें जो है लोकमान्य, क्या? लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। किन्हें? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य, ठीक है, लोकमान्य की उपाधि, ठीक। अब देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। क्या थे? राजनीतिक गुरु। पूछेगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपका हो गया कौन? तो गोपाल कृष्ण गोखले, राजनीतिक गुरु, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में हम लोग कितना क्वेश्चन देख लिए? सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने आपका इनको क्या कहा था? महात्मा का उपाधि दिया था, और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दिया गया है, और गोपाल कृष्ण गोखले को आपका राजनीतिक गुरु जो है वो हैं किन के? तो गांधी जी के, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गया एक ही में। चलिए देखते हैं अगला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ए एनी बेसेंट, बी सरोजिनी नायडू, सी सुचेता कृपलानी, डी विजय लक्ष्मी पंडित। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू, ठीक है। ये जो है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जो कि आपका 1925 में 1925 कहाँ कब? 1925 कानपुर अधिवेशन। कब? तो कानपुर अधिवेशन 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, कानपुर अधिवेशन में इन्हें क्या कहा गया? तो भारत का कोकिला भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। भारत का कोकिला भी इनको कहा जाता है। भारत का कोकिला पूछा जाएगा तो किसी को बोला जाता है? सरोजिनी नायडू को, ठीक है। एनी बेसेंट को देखते हैं, ये क्या है? ये भारत की जो है ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्या थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है। जब आपका 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, ठीक है। क्या? कलकत्ता अधिवेशन के दौरान 1917 कलकत्ता अधिवेशन के दौरान, ठीक है। अब देखते हैं सुचेता कृपलानी को। ये भारत के क्या है? तो भारत के जो है यूपी राज्य है। क्या है? यूपी राज्य, उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, महिला सीएम, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित जो है संयुक्त राष्ट्र यूएन जो होता है उनकी जो है महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। क्या? तो आपका संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष। देखिए यहाँ संयुक्त राष्ट्र की पहली संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष। चलिए देखते हैं अगला क्या होता है। मुगल सम्राट अकबर जो हैं उनके द्वारा शुरू किए गए धर्म क्या था? दीन-ए इलाही को स्वीकार करने वाला पहला और एकमात्र हिंदू कौन था? ऑप्शन ए मानसिंह, बी टोडरमल, सी तानसेन और डी बीरबल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सही क्या होगा? बीरबल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? बीरबल, ठीक है। बीरबल ने आपका क्या किया? 1582 ईस्वी में आपका अकबर ने दीन-ए इलाही जो चलाया था, जिसे केवल क्या किया? तो बीरबल ने आपका इसको क्या किया था? तो अपनाया था या फिर स्वीकार किया था, ठीक है।
मूल नाम क्या था इनका? तो महेश दास। बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश दास। बीरबल का मूल नाम महेश दास। ठीक है। मान सिंह कौन है? तो मान सिंह ये अकबर के प्रमुख सेनापति थे। क्या थे? अकबर के प्रमुख सेनापति। कौन? मान सिंह। लिखिए यहाँ पर प्रमुख सेनापति, प्रमुख सेनापति। ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध के, कहाँ? तो हल्दी घाटी, हल्दी घाटी युद्ध, युद्ध में। ठीक है। कौन थे आपका? मान सिंह प्रमुख सेनापति थे। टोडरमल कौन है? तो ये अकबर के वित्त मंत्री। क्या थे? अकबर के वित्त मंत्री, वित्त मंत्री। कौन थे आपका? टोडरमल। ठीक है। उसके बाद तानसेन। तानसेन कौन है? तो ये अकबर के दरबार के महान संगीतकार थे। क्या थे? संगीतकार। देखिए संगीतकार। ठीक। चलिए देखते हैं अगला। अगला क्या है कि भारत की वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी लूनी, सी माही और डी साबरमती। सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, माही नदी। क्या होगा? माही नदी। ठीक है। मध्य प्रदेश के से निकलती है ये माही नदी। कहाँ से? तो मध्य प्रदेश से निकलती है और गुजरात होते हुए कहाँ जाती है? खंभात की खाड़ी में। ठीक है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से, और गुजरात होते हुए कहाँ जाती है? तो खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है। और कर्क रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। ठीक है। तो नर्मदा नदी देखते हैं। तो नर्मदा नदी जो है आपका ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। कहाँ? रिफ्ट वैली। देखिए रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। ठीक है। लूनी नदी देखिए, यह राजस्थान से निकलती है। कहाँ से? राजस्थान से निकलकर कक्ष किरण जो है गुजरात में ही क्या करती है? सूख या गायब हो जाती है। क्या हो जाती है? जाकर गुजरात में गायब हो जाती है। कहाँ से निकलती है? राजस्थान में, और गुजरात में जाते जाते जो है सूख जाती है। ठीक है। माही नदी बता ही दिया कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और साबरमती क्या है? तो साबरमती जो है इसके किनारे जो है अहमदाबाद शहर और साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद शहर, अहमदाबाद शहर और साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम स्थित है, स्थित है। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। अगला क्या है? नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है। नाथुला दर्रा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी हिमाचल प्रदेश। सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो नाथुला दर्रा जो है आपका कहाँ से होकर गुजरती है, सॉरी कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सिक्किम में। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। ठीक है। नाथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा क्या है? नाथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा जो है सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। नाथुला हो गया और दूसरा क्या है? जेलेप। देखिए जेलेप दर्रा, ये कहाँ दोनों है आपका? तो ये सिक्किम में है। और क्या है ये? तो भारत और चीन का व्यापार जो है मुख्य मार्ग है। क्या है? भारत और चीन का व्यापार के लिए, भारत चीन का व्यापार के लिए मुख्य मार्ग है। भारत चीन व्यापार के लिए मुख्य मार्ग। ठीक है। सिक्किम में हो गया आपका। अरुणाचल प्रदेश क्या है? तो यहाँ है आपका बोमडीला। क्या है आपका? बोमडीला और दीफू दर्रा। देखिए बोमडीला और दीफू दर्रा, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है आपका? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में कौन कौन सा है? तो यहाँ नीति और लिपू लेक, नीति और लिपू लेक, लिपू लेक दर्रा स्थित है। ठीक है। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से है? तो यहाँ रोहतांग, यहाँ रोहतांग और आपका बाड़ा लाचा। क्या है का? बाड़ा लाचा। देखिए बाड़ा
बाड़ा लाचा, रोहतांग बाड़ा लाचा और सिपकी ला दर्रा। क्या है? सिपकी ला दर्रा। ये कहाँ स्थित है आपका? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? तो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण, जो पराबैंगनी किरणों को रोकने वाली ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल और डी आयन मंडल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। क्या है? यह है आपका प्रमुख परत। क्या होता है? चार परत की कौन कौन से हैं? तो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है और मध्य मंडल है, उसके बाद क्या है? आयन मंडल। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले क्षोभ मंडल कहाँ से कहाँ तक होता है? तो ये क्षोभ मंडल जो है आपका, ये पृथ्वी से लेकर 12 किलोमीटर तक, पृथ्वी से लेकर 12 किलोमीटर तक जो है आपका कौन सा होता, क्या होता है? तो क्षोभ मंडल होता है। ठीक है, इसमें आपका जो है बादल वाली बारिश, जो बारिश होता है बादलों वाली, ये यहीं से होता है, क्षोभ मंडल में ही होता है। इसी में आपका पहाड़, मौसम का बदलाव या हवाई जहाज, ये सभी जो है चलते हैं आपका, ये कहाँ पर चलते हैं? तो ये आपका क्षोभ मंडल में चलते हैं। ठीक है, सभी मौसम गतिविधियाँ जो है आपका, आंधी तूफान जो भी है, ये सभी कहाँ पर होता है आपका? तो क्षोभ मंडल में होता है। उसके बाद उसके अगला जो है आपका आता है क्या? तो समताप मंडल, जो है आपका 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक होता है। क्या? 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक होता है। यहाँ क्या पाया जाता है? तो ओजोन गैस। क्या है? ओजोन गैस जो है सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। क्या करती है? ओजोन गैस जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इसमें आपका जो है शांत हवाई यात्रा किया जाता है। ठीक है, और इसी में आपका पाया जाता है क्या? तो गर्म हवा का गुब्बारा। ठीक है, गर्म हवा का गुब्बारा जो है इसी में पाया जाता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद आता है आपका मध्य मंडल। क्या आता है? मध्य मंडल 50 से लेकर 80 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, तो इसी में आपका क्या, मध्य मंडल में क्या गिरते हैं? तो आपका गिरते हुए उल्का पिंड कहाँ पर आते हैं? मध्य मंडल में ही आपका क्या आते हैं? तो उल्का पिंड गिरते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं ये आपका, ये सबसे ठंडी परत है। क्या होता है? तो यहाँ उल्का पिंड जो गिरता है जलकर नष्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ सबसे ठंडी परत माना जाता है ये -90 डिग्री। देख सकते हैं आप कि -90 डिग्री सेल्सियस जो है आपका यहाँ तापमान रहता है। ठीक है, उल्काएँ जहाँ गिरती है यहाँ पर तो आपका नष्ट हो जाती है। ठीक, उसके बाद बाहर से आता है, उसके बाद क्या? तो आता है आयन मंडल या तापमंडल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसी में जो है आपका ये पहले दूरी देखिए इसका, 80 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर के बीच में होता है। क्या? 80 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर दूरी तक होता है पृथ्वी से। ठीक है, यहाँ क्या होता है? तो रेडियो संचार के लिए महत्वपूर्ण, और यहाँ अरोड़ा, क्या अरोड़ा ध्रुवीय ज्योति जो है दिखाई देती है। क्या? ध्रुवीय ज्योति जो है आपका यहीं दिखाई देती है। ठीक, और अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन जो है आपका यहीं पाया जाता है। जैसे आपका इसरो का जो भी उपग्रह या कुछ भी भेजा जाता है तो इसी के अंतर्गत जो है उपग्रह जो चलते हैं। कहाँ पर? तो आयन मंडल में चलते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या था सवाल। सवाल ये था कि आपका हानिकारक पराबैंगनी जो है, पराबैंगनी किरणें रोकने वाली ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो किस भाग में था इसमें? तो इसका हो जाएगा आपका, कहाँ पर था? देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर? हवाई जहाज होता है और ओजोन गैस के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। क्या करती है ओजोन गैस? सूर्य के पराबैंगनी, किसमें? तो समताप मंडल में। ठीक है, क्या? तो समताप मंडल में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल में मैंने बताया अभी कि क्षोभ मंडल क्या था। क्षोभ मंडल में सबसे निचली परत होता है क्षोभ मंडल, यहाँ पृथ्वी से 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक होता है। ठीक, जहाँ बादल, बारिश, आंधी जैसी जो भी है यहीं पर होता है। समताप मंडल में बता ही दिया। मध्य मंडल में क्या बताया मैंने कि अंतरिक्ष से आने वाला उल्का पिंड जो है यहाँ पर -90 डिग्री के चलते जलकर क्या हो जाता है? तो भस्म हो जाता है। और आयन मंडल क्या होता है? तो आयन मंडल जो है ये रेडियो तरंगे जैसे क्या करता है? तो वापस जो है पृथ्वी पर भेजता है। ठीक है, तो हो गया आज का ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय कृषि में स्वर्ण रेशा, क्या है? स्वर्ण रेशा, गोल्डन फाइबर जो है, क्रांति का संबंध किस फसल के उत्पादन से है? ठीक है, भारतीय कृषि में स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध किस फसल के उत्पादन से है? ए कपास, बी जूट, सी रेशम और डी चाय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी, जूट। ठीक है, जूट जो है इसको हम पटसन कहते हैं। क्या कहते हैं? जूट को पटसन भी बोलते हैं। देखिए
सन, ठीक है, जूट पट सन, ठीक है। इसके रंग के कारण जो है क्या होता है, इसके रंग के कारण क्या बोलते हैं, इसको पटसन कहा जाता है, ठीक है। ये जो है पश्चिम बंगाल, इसमें क्या है, नंबर 1 पर है। जूट के लिए पश्चिम बंगाल जो है नंबर 1 पर है। पश्चिम बंगाल जो है जूट के लिए नंबर 1 पर है, ठीक है। कपास के लिए कौन सा है, तो कपास जो है इसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, जानते हैं। सफ़ेद सोना, आपका पूछ देगा कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, तो कपास को कहा जाता है, ठीक है। सफ़ेद सोना जो है कपास को कहा जाता है। इसको वाइट गोल्ड या वाइट फाइबर भी कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं रेशम क्या है, तो रेशम कीट जो है, रेशम कीट का पालन को क्या बोलते हैं हम लोग, बताइए। रेशम कीट के पालन को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सेरीकल्चर, क्या, सेरीकल्चर। और चाय, यह भारत की प्रमुख बागानी और नकदी फसल है, क्या है, बागानी और नकदी फसल, जो कि असम सबसे बड़ा उत्पादक देश है, राज्य है, क्या है, असम जो है आपका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। असम सबसे बड़ा उत्पादन राज्य, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्या है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, ए माउंट एवरेस्ट, बी माउंट एल्ब्रस, सी माउंट किलिमंजारो, डी माउंट मैकिनले। क्या होगा इसका सही आंसर, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, माउंट किलिमंजारो, ठीक है। तो देखिए माउंट किलिमंजारो जो है भारत के अफ्रीका के तंजानिया में है। कहाँ पर, अफ्रीका के तंजानिया में, देख सकते हैं यहाँ पर नीचे, तो ये है आपका तंजानिया, और तंजानिया में ही ये जो है आपको देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा विशाल जो है आपको यहाँ पर्वत देखने को मिल रहा है। यही है क्या है, किलिमंजारो, जो कि 5895 मीटर का इसकी क्या है, तो ऊंचाई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 19,941 फीट लगभग ये ऊंचाई इसका है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, और अफ्रीका महाद्वीप का है सबसे बड़ा ऊंचा स्थान है ये वाला, ठीक है। उसके बाद है चलते देखते हैं क्या, तो माउंट एवरेस्ट को देखते हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, इसका सही आंसर क्या हो गया, सी हो गया। माउंट एवरेस्ट क्या है, तो माउंट एवरेस्ट जो है ये एशिया और विश्व की सबसे छोटी है, क्या है, ये एशिया और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पर है, देखिए एशिया और विश्व, एशिया में है, और एशिया और विश्व सबसे ऊंची चोटी ये कहाँ पर है, तो ये है आपका नेपाल में। ऊंची चोटी कहाँ पर है, नेपाल में है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, तो नेपाल में है, ठीक है। अब देखते हैं आपका क्या, तो माउंट एल्ब्रस, ये कहाँ पर है, तो ये यूरोप जो है, ये यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की, तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एल्ब्रस। और माउंट मैकिनले जो है ये कहाँ की है, तो यह उत्तरी अमेरिका, कहाँ की है, तो उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। इसका नया नाम जो है, नामकरण हुआ है, नया न्यू नेम क्या है इसका, न्यू नेम जो है देनाली, क्या है आपका इसका, डेनाली, किसका नाम है, माउंट मैकिनले का है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में जो है समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए कनाडा, बी दक्षिण अमेरिका, सी जर्मनी, और डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाए रखते हैं। क्या करते हैं, इस पर केंद्र और राज्य जो है दोनों बनाते हैं, ठीक, समवर्ती सूची में। और संसद की संयुक्त बैठक यहीं से ली गई है, क्या, संयुक्त के संसद बैठक कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से। बता दें कि सूची जो है आपका, पहला होता है राज्य सूची, जिसमें आपका राज्य सिर्फ अपना जो भी प्रावधान इसमें करता है। उसके बाद होता है केंद्र सूची, राज्य केंद्र और समवर्ती सूची। उसके बाद एक और होता है अवशिष्ट, क्या होता है, अवशिष्ट। जो नई तकनीकियां हैं, जो भी
आने वाली जो भी इंटरनेट है या फिर एआई है, सब कुछ किस में आता है, जो भी नया टेक्नोलॉजी आता है इसको अवशिष्ट में रखा जाता है। राज्य वाला आप जानते हैं कि राज्य कार्य इसमें आपका राज्य का रहता है शक्ति, उसके बाद केंद्र का, इसमें केंद्र का, समवर्ती में आपका दोनों रहेगा, ठीक है, दोनों का, राज्य और केंद्र दोनों का, ठीक। कनाडा से क्या लिया गया है, ठीक है, तो यह संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ की ली गई है। क्या क्या ली गई है, संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था और क्या, तो अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट। अभी मैंने बताया चौथा जो है आपका यही है आपका अवशिष्ट, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से क्या है, तो यहाँ से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। संविधान संशोधन जो है यहीं से लिया गया है, संविधान संशोधन। उसके बाद जर्मनी से जो है आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकारों का जो है निलंबन यहाँ से लिया गया है। क्या, आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दिया जाता है, वो कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से हो ही गया समवर्ती सूची, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। अगला क्या है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। ऑप्शन ए 19 को अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 32 और डी अनुच्छेद 40। तो चलिए देखते हैं इसका सही क्या आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 32, ठीक है। इसमें क्या है आपका, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इसके तहत जो है मौलिक अधिकारों के हनन पर सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का रिट जारी करता है, ठीक है। क्या, तो 5 प्रकार का रिट जारी करता है, ठीक। इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार लिखा है, ठीक है। 19 में क्या है आपका, 19 में यह बोलने की, ठीक है, वाक स्वतंत्रता जो है, इसमें क्या है, वाक स्वतंत्रता किसमें है, वाक स्वतंत्रता, ये है आपका अनुच्छेद 19 में, स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार जो है आपका, प्रेस है, ये जो भी है आपका, ये अनुच्छेद 19 के तहत जो है बोल पाते हैं। अनुच्छेद 21 क्या है, तो जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, ये क्या है आपका, राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, ये किस में है, तो अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 40 में क्या है, तो यह ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश देता है। क्या करता है, तो ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश, ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्देश, गठन का निर्देश कौन देता है आपका, अनुच्छेद 40, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान की 10वीं अनुसूची क्या है, संविधान की 10वीं अनुसूची जो है का संबंध किस विषय से है, ठीक है। ऑप्शन ए पंचायती राज, बी दल बदल, सी भाषाएं और डी नगर पालिका। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर उसका बी दल बदल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दल बदल। दल बदल में क्या है आपका, दल बदल में आपका दल बदल विरोधी कानून, ठीक है। इसमें कौन सा अनुसूची में है, तो 10वां अनुसूची में है, ठीक है। पंचायती राज जो है, पंचायती राज कौन सी अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची, ठीक है, किसमें है, ग्रामीण अनुसूची में है, ठीक है। ये जो है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, संविधान संशोधन, ठीक है। उसके बाद भाषा जो है, भाषा किसमें है, तो भाषा जो है 8वीं अनुसूची में, किसमें है, 8वीं अनुसूची में, भाषा किसमें है, 8वीं अनुसूची में, ठीक है। ये जो है वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं हमारे संविधान में, जो है वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषा, कितनी भाषा है, तो 22 भाषा है। और नगर पालिका कौन सा अनुसूची में है, तो 12वीं अनुसूची में है, ठीक है। 12वीं अनुसूची में कौन सा है, तो नगर पालिका अनुसूची, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष और डी 35 वर्ष। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम जो है आपका आयु 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों के लिए जो है आपका 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये तीनों जो है बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र सीमा होनी चाहिए। 21 वर्ष क्या है, तो पंचायत चुनाव, मुखिया, सरपंच, ये सभी जो है आपका 21 वर्ष मिनिमम होना चाहिए। न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष, किसके लिए, मुखिया सरपंच, मुखिया सरपंच। उसके बाद
25 वर्ष किसके लिए है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष है, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सभी जो हैं आपका, इनका उम्र कितना होना चाहिए? 25 वर्ष, तभी आप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्य हो पाएंगे। ठीक है, लोकसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य। उसके बाद 30 वर्ष किसके लिए है? तो ये राज्यसभा, जैसे विधानसभा सदस्य बनने के लिए क्या है, देखिए राज्यसभा और विधानसभा, राज्यसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपका 30 वर्ष होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला। पंचायती राज जो है संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है? ठीक है, पंचायती राज जो है कौन सा संविधान संशोधन द्वारा भी दिया गया? मैंने ऊपर अभी बताया था। ठीक है, तो देखते हैं सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज जो है संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन क्या है? तो इसमें जो है इस मिनी संविधान, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? लघु संविधान या मिनी संविधान। ठीक है, इसमें क्या है? तो मौलिक कर्तव्य जो है जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। इसके बाद देखते हैं 44वां संविधान संशोधन। तो संपत्ति का अधिकार जो था, पहले मौलिक अधिकार था, उसको अब संवैधानिक अधिकार जो है, सरकारी संपत्ति का अधिकार जो है इसको बना दिया गया। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार, इसको हटाकर क्या कर दिया गया? तो सरकार का जो है अधिकार बना दिया गया। किसमें? तो 44वां संविधान संशोधन में। 86वां संविधान संशोधन क्या है? तो इसमें जो है आपका जो पढ़ने का उम्र है 6 से 14 वर्ष, क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है अनिवार्य शिक्षा क्या कर दिया गया? अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो है आपका 86वां संविधान संशोधन। ये किस में है? तो आर्टिकल 21A में है। अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 21A में जो है आपका क्या है? तो आपका पढ़ने का अधिकार जो है आपका बच्चों का ये है। चलिए देखते हैं अगला। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस का SI मात्रक क्या होता है? ए ल्यूमेन, डायोप्टर, कैंडेला और वाट। क्या होता है इसका सही आंसर? क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। ठीक है, लेंस की क्षमता का जो है सही मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक, उसके बाद देखते हैं क्या ल्यूमेन। तो ल्यूमेन जो है ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्या है? ज्योति फ्लक्स का। देखिए ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन है। कैंडेला क्या है? तो ये ज्योति तीव्रता का है। क्या है? ज्योति तीव्रता का सही मात्रक कैंडेला है। और वाट किसका है? तो विद्युत शक्ति या सामर्थ्य का, विद्युत शक्ति का है, विद्युत शक्ति। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस कहा जाता है? ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी नाइट्रिक ऑक्साइड, सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डी अमोनिया। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है N2O, ये किसके लिए होता है? तो आपका हंसाने के लिए गैस है। ठीक है, N2O, इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। इसको जो है, इसे जो सुन लेता है उसको क्या आती है? तो हंसी आती है। ठीक है, इसका उपयोग कौन करते हैं? तो डेंटिस्ट इसका जो है उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। अब देखते हैं ये क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है NO, इसको क्या बोलते हैं? क्या है ये? NO, ये एक वायु प्रदूषक है। क्या है? वायु प्रदूषक। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है? तो ये जो है आपका NO2 क्या है? यह भूरे रंग की गैस है जो अम्लीय वर्षा क्या करता है? अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। अम्लीय वर्षा का कारण, अम्लीय वर्षा। ठीक है, अमोनिया क्या है? अमोनिया जो है NH, क्या होता है इसका? NH3। ठीक है, यूरिया खाद बनाने में काम आता है। क्या आता है अमोनिया? तो यूरिया खाद बनाने में काम आता है, बनाने में काम आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल
किसे कहा जाता है? ए राइबोसोम, बी लाइसोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया या फिर डी केंद्रक। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ कोशिका श्वसन होता है और शरीर के लिए एटीपी के रूप में बनती है। क्या होती है? एटीपी के रूप में जो है बनती है। और राइबोसोम क्या होता है? तो राइबोसोम यहाँ प्रोटीन बनता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। पूछेगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो आपको राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, अब लाइसोसोम क्या होता है? तो इसे आत्महत्या क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद केंद्रक क्या होता है? यह कोशिका का दिमाग है। क्या है? दिमाग होता है, कोशिका का दिमाग होता है जो कुछ कंट्रोल करता है। क्या करता है? सब कुछ। दिमाग का जो है क्या करता है? केंद्रक आपको सब कुछ कंट्रोल करने का काम जो है क्या करता है? तो केंद्रक करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्या है कि मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी कवक और डी प्रोटोजोआ। सही, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोआ। ठीक है, मलेरिया रोग जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक, क्या होता है? तो इसका मलेरिया जो है आपका प्लाज्मोडियम, क्या है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। इसे फैलाने का काम मादा एनाफिलीज मच्छर करती हैं। क्या करती हैं? जो है मादा मच्छर जो है इसको क्या करती है? फैलाने का काम करती है। ठीक, जीवाणु क्या होता है? बैक्टीरिया। इससे जो है टाइफाइड, टीबी, ऐसे जो है आपका जीवाणु से क्या होता है? बैक्टीरिया जो है इससे आपका टीबी और टाइफाइड जैसी बीमारी होते हैं। ठीक, देखिए टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस, टीबी किसके कारण होता है आपका? तो जीवाणु के कारण। विषाणु के कारण क्या होता है? वायरस। तो इसके कारण होता है डेंगू। ठीक है, डेंगू, जैसे कोविड-19 कोरोना हुआ था, तो ये हो गया कोविड-19। और एड्स HIV जिसको हम बोलते हैं, ये किसके कारण होता है आपका? तो विषाणु के वजह से होता है। कवक क्या है? फंगस। तो ये इससे जो है दांत या एथलीट फुट होता है। क्या होता है? एथलीट फुट। ये दांत खुजली जो है भी आपका किसके कारण होता है? तो कवक के कारण होता है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? रक्त का थक्का बनने में जो है विटामिन कौन सा मदद करता है? ए विटामिन ए, बी और डी सी आपका विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, इनमें से कौन सा जो है थक्का बनने में काम करता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर के। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, के। ठीक है, मलेरिया इसका हो गया, रक्त का थक्का वाला देख रहे हैं, तो ये है फिलोक्विनोन। इसका क्या नाम है? फिलोक्विनोन। देखिए इसका नाम क्या है, रासायनिक नेम? तो फिलोक्विनोन। ठीक, विटामिन के को क्या बोलते हैं हम लोग? तो फिलोक्विनोन बोलते हैं, जो कटने पर खून को बहने से रोकता है। क्या करता है? जब आप कुछ करते हैं, काम करते वक्त या कुछ करते वक्त कट जाता है, तो जो खून बहता है तो वो अपने आप रुकता है। तो रोकने का काम जो क्या करता है? तो विटामिन के करता है। ठीक है, जो कि थक्का जमाने में काम आता है। ठीक, विटामिन ए को क्या है? तो इसको क्या बोलते हैं हम? रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। क्या बोलते हैं इसको? रेटिनॉल। ठीक है, ये किस काम में आता है? तो इसकी कमी से क्या होती है? तो रतौंधी जो है रातों आँखों की बीमारी होती है, जो आपको दिखती नहीं है रातों में, तो क्या होता है? रतौंधी इसकी कारण होता है। ठीक है, देखिए रतौंधी, विटामिन ए के कारण होने वाली रोग क्या है? रतौंधी है। ठीक, उसके बाद विटामिन सी क्या है? तो इसको बोलते हैं हम एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। यह स्कर्वी रोग क्या है? स्कर्वी रोग रोकता है और घाव भरने में मदद करता है। क्या करता है? स्कर्वी रोग रोकता है और घाव भरने, जैसे कुछ घाव होता है आपका, तो इसको भरने में कौन सा मदद करता है? तो स्कर्बिक एसिड करता है। विटामिन ए क्या है? तो ये ब्यूटी विटामिन कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसे? ब्यूटी विटामिन। इसका नाम क्या होता है पहले देखिए, तो इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। ये क्या आता है? तो इसको हम बोलते हैं क्या? ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ठीक है, ये बांझपन रोकता है। क्या करता है? बांझपन रोकने का काम जो है क्या करता है? विटामिन ई करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्या है कि मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आ गया 5 क्वेश्चन जो है मैथ का। रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? ए कितने दिन में? 10 दिन में, बी कितने दिन में? 15 दिन में। ठीक है,
तो इसको लगाए होंगे कभी, तो आप टाइम एंड वर्क पहले क्या होता है आपका, दोनों का एलसीएम लिया जाता है। 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ऐसी ऐसी संख्या जो दोनों से मतलब कटे, ठीक है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या। तो 30 क्या है इसमें, देखिए आप, छोटी से छोटी संख्या है जो 10 से कटे भी है, 15 से भी कटेगी। तो 10 यहाँ 30 और 15 दूनी के 30। इसमें टोटल वर्क क्या हो गया, 30 हो गया टोटल वर्क, ठीक है। ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, और बी का कितना है, 5 है। दोनों का 2 है, तो दोनों को मिलकर करना है, ए प्लस बी दोनों को मिलकर करना है। ए का कितना हो गया 3 और बी का कितना हो गया 2, 5 हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया 30, तो टोटल वर्क 30 हो गया और 5 के हिसाब से करना है, तो 5 6 का 30 कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, 30 दिन में। ये सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 6 दिन, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि 5000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। तो साधारण ब्याज का जो है फार्मूला क्या होता है, बेसिक फार्मूला आप जानते हैं, PRT अपन 100 क्या होता है, PRT अपन 100। तो प्रिंसिपल कितना है, 5000 है, रेट कितना है, 5000, रेट कितना है 10%, ठीक है। और कितना साल के लिए है टाइम, तो 3 साल के लिए है, अपन 100, ठीक है। काटिए, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया और एक जीरो से इसको काट दीजिए, खत्म। और अब इसको क्या करिए, 500 से 3 में गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 3 1500 रुपया, तो क्या होगा 1500 रुपया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किमी प्रति घंटा की गति से चलती है, एक खंभे को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है। तो इसको जो है सॉल्व करने का क्या करेंगे आप, कितना है, 150 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है। खंभे को पार करने में ट्रेन अपनी ही लंबाई के बराबर जो है दूरी तय करेगी, ठीक है। दूरी कितना है, दूरी आपका हो जाएगा 150 मीटर, क्या 150 मीटर। चाल कितना है आपका, तो 54 मीटर है, 54 मीटर किमी प्रति घंटा है, 54 किमी प्रति घंटा। इसको क्या है, किलोमीटर में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, करेंगे 5/18 से, तो 18 तियाँ 54 हो जाएगा, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलेगी, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा है इसमें, तो समय निकालना है, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, 150 मीटर है, चाल कितना है इसका, प्रति मीटर 15 मीटर प्रति सेकंड है। इसको काट दीजिए, 15 से 15 काट देंगे, 15 दाएं 150, कितना हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, क्या हो जाएगा 10 सेकंड में जो है आपका ये पार कर देगी, कितने सेकंड में, तो 10 सेकंड में इसको पार कर देगी। अगला देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 16 है और लघुत्तम समवर्तक 1920 है। यदि एक संख्या 28 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो इसको जो है लगाने का क्या तरीका है, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, क्या होगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, LCM इंटू SCF, ठीक है। LCM कितना है आपका, तो एक संख्या कितना दिया गया है आपका 128 इंटू आपका कितना हो जाएगा x, दूसरा मानते हैं हम x, ठीक है। टोटल LCM कितना आया 1920, ठीक 1920। उसके बाद इसको क्या कर देंगे हम 16 से गुणा कर देंगे, ठीक। उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा, तो 1920 गुणे 16 बराबर बट्टा में 128। इसको काटिए, काटेंगे तो x बराबर क्या आएगा, आएगा आपका 1920 बटा में 8 आएगा। उसके बाद इसको काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 240। सही आंसर क्या हो जाएगा 240, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 से वर्ग सेमी है, उस वृत्त की त्रिज्या रेडियस पूछा है कितना हो जाएगा, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो देखिए आपका वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है ये बताइए पहले। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है आपका पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर कितना दिया गया आपका, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 154, कितना दिया गया 154 सेंटीमीटर वर्ग सेमीमीटर, ठीक है, वर्ग सेमी। अब देखिए 22 पाई का मान कितना होता है 22/7, ठीक है। रेडियस आपका बताना है, कुछ पूछ रहा है, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है, आर स्क्वायर बराबर 154, क्या हुआ 154 हुआ। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 गुणे 7, ये इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, उसके बाद बटा में 22। तो आर स्क्वायर बराबर, अब इसको काटिए,
तो जब इसको काटेंगे आप तो क्या आ जाएगा, तो आएगा आपका 49। क्या आएगा 49। तो r बराबर जब ये इधर जाएगा तो क्या अंडर रूट में हो जाएगा, तो 7 7 49। सही आंसर क्या हो जाएगा 7 सेमी। क्या होगा 7 सेमी, ऑप्शन नंबर ए 7 सेमी। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास। ठीक है, और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की ये क्लास जो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, और बहुत सारे को अच्छा नहीं भी लगा होगा। अगर नहीं लगा कोई बात नहीं, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और ये क्लास को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो है दीप लर्न एकेडमी को आप जो है सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।